जय श्री कृष्णा। मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे हो गए। तो मैं ये बोलन ना देखो बोल नंदे ना घर दंडे थोड़ा सा मैं मां पे दूध घी फिर बन के रखी है मान जाने मैं टाइम हो रहा है यार, लेट कर रही हो। अच्छा यू तो मैं चाहता हूँ एक वीडियो बना के डाल कर सब मैं देखती हूँ मैं वीडियो। अरे बना वीडियो बना बेटा तो हल्ला करती है बेटा मेरा बहुत शरारत करता है और बहुत अच्छा भी है, तो इसके लिए सॉरी। मेरे काम भी सारा कर देता है और देखियो घर सुबह सुबह मेरा कैसे खिला। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे हुए। तो सुबह का टाइम हो चुका है और आज है अमावस्या। तो अमावस्या कैसे निकालते हैं आज आपको बताऊंगी। तो चलिए कैसे निकालते हैं अमावस्या मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो आ चुकी हूँ मैं किचन में और किचन में मेरी सब्जी बन रही है। ये सब्जी मैंने छोंक दिया और एक पे खीर, तो दोनों साथ में ही बनाने रख दी हैं मैंने क्योंकि जल्दी हो जाए। तो देखो खीर भी मेरी थोड़ी सी बनने आई है, हल्की हल्की थोड़ी रह रही है और गूंदने जा रही हूँ मैं आटा। तो साथ साथ आटा ही गूंदती जा रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह ना बहुत जल्दी पड़ती है ना, तो इस वजह से और सारा काम एकदम ही करना पड़ता है। तो आटा गूंद के तैयार हो गया है मेरा। इसकी बनाऊंगी पूड़ी। और ठाकुर जी को तो मैंने सुबह ही स्नान वगैरह करा के और लगभग 5 बजे मैंने अपने ठाकुर जी को स्नान वगैरह करा दिया। और क्योंकि जल्दी मुझे खाना वाना बनाना था इस वजह से, और मंदिर में सारी पूजा कर ली मैंने। और दहली पूजन भी मैंने सुबह ही सुबह कर लेती हूँ क्योंकि जिस दिन त्योहार वगैरह होते हैं तो जल्दी उठना होता है और अपने भगवान जी को भी जल्दी उठाना होता है। तो मैंने खीर बन चुकी है मेरी और सब्जी भी बन चुकी है। अब सेकने जा रही हूँ मैं पूड़ी। तो तेल से ही पूड़ियाँ वगैरह सेकूँगी मैं। इसको देखो तेल डाला है मैंने, तो इसमें मैं खूब खौला लूँगी और खौला के जब सेकती हूँ तो वो सफ़ेद सफ़ेद पूड़ियाँ सेकती हैं। और ज़्यादातर हम तेल ही खाते हैं, तेल बहुत अच्छा रहता है। रिफाइंड वगैरह बहुत कम खाते हैं और खाते हैं, लेकिन अभी इस वक्त नहीं है ना, तो इस वजह से मैं तेल से ही पूड़ियाँ सेक रही हूँ। और अगर हर मावस को आप ऐसे ये मावस निकालते हैं, इससे मावस निकालना कहते हैं। तो अगर आपको कुछ नहीं आता, जैसे ड्यूटी वाली है नहीं वक्त मिलता, तो आप ये मावस हर मावस को एक ब्राह्मण को भोजन निकाल सकते हो। जैसे एक ब्राह्मण खाने लायक सारा भोजन निकाल सकते हो। तो इससे भी हमें बहुत लाभ मिलेगा और हमारे पितर प्रसन्न होंगे और हमारे घर में सुख शांति रहेगी। जो आपके सारे काम बिगड़ते हैं ना, वो सारे काम बनने लगे अगर आप हर मावस को ये थाली निकालते हो। तो मंदिर में दे आओ, मंदिर में नहीं है तो कहीं ब्राह्मण रहते हैं वहाँ पर दे आओ। तो जब से मैंने ये भोजन निकालना शुरू किया है तब से मेरे घर में बहुत सुख शांति रहने लगी है और सारे काम बनने लगे हैं। तो इस तरीके से हमें अमावस निकालना चाहिए। ये मेरी हल्की वाली कढ़ाई है, इस पे बहुत जल्दी जल्दी पूड़ियाँ मेरी सिक रही हैं और जल्दी बन जाती हैं पूड़ियाँ। तो जीवन में हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। देखो अपनी मेहनत से कुछ ना कुछ करना चाहिए। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, हाथ पैर और हम दिमाग वगैरह सब दिया है। हमें ऐसा नहीं बनाया है जैसे जानवर होते हैं और ऐसी योनि में नहीं डाला। हमें बहुत अच्छी योनि दी है भगवान ने। तो हमें सबके लिए जिसका हिस्सा है वो हमें करना चाहिए। फिर हमने अपने भगवान जी को सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाया है क्योंकि उन्हें भोग लगाए बगैर तो मैं रह ही नहीं सकती, क्योंकि सबसे पहले हमें हमारा घर में उन्हीं को भोग लगता है, फिर ये प्रसाद बन जाता है। तो अब मैं प्रसाद बन गया है, ये भोग लगा करके मैंने ये सारी सब्जी और पूड़ी वगैरह पूड़ी में रख दी है और सब्जी और खीर वगैरह खीर में डाल दी है। अब ये हमारा प्रसाद बन गया है। प्रसाद बनने के बाद में अब हम ये थाली निकाल रहे हैं पंडित जी के लिए। तो मैं हर अमावस्या को ये थाली निकालती हूँ एक पंडित जी के लिए। और मंदिर में होते हैं तो मंदिर में दे आती हूँ, नहीं तो उनका पास में ही घर है तो घर में भिजवा देती हूँ। बेटा देने जाता है, मेरा बेटा दे आता है। घर में कोई है तुम्हारे तो दे आओ, नहीं तो कोई नहीं है तो स्वयं दे आओ, कोई नहीं। तो मैंने खीर पूड़ी और इतना दे आओ कि उनका पेट भर जाए। और कुछ दक्षिणा है और फल वगैरह जो भी आप पे बने जैसे, और उन्हें निकालना चाहिए। तो देखिए मैंने थाली तैयार करके, बेटा तैयार हो रहा है ना, तो नहा धो के उसे मैंने दिया है कि बेटा दिया। और जब मैं अपने घर के लिए बनाऊंगी
तो वो देने जा रहा है। तो मैंने कहा बेटा खुली नहीं ले जाते, ढक के ले जाते हैं। फिर मैंने दूसरी थाली से ढक के दे दिए उसे, तो वो दे आएगा। तो इस तरीके से अमावस निकाली जाती है और बहुत अच्छा होता है। हमें इससे हमारा कुछ घटता नहीं है, बढ़ता ही है। हम किसी के लिए और अपने घर से दें। तो मैंने अमावस निकाल करके फिर आ गई हूँ। मैं यहाँ पर भागवत जी बैठी हैं, तो भागवत जी में मैं आ गई हूँ जल चढ़ाने के लिए और पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने तुलसी माँ है, तुलसी माँ गमले में यहाँ पर विराजमान है, उनमें मैं थोड़ा सा जल चढ़ाया है। मैंने जल चढ़ा करके दीप वगैरह जलाए, जला करके पूजा की है। पूजा करके फिर मैं करूँगी परिक्रमा। तो मैं जैसे 7 दिन की बैठी है ना, तो 7 दिन हमें यहाँ पर दीप वगैरह जलाने आना होता है और परिक्रमा लगानी होती है। तो सुबह सुबह रोज़ाना नहा धो के काम करके, जैसे सुबह सुबह आ जाओ, कभी भी आ जाओ, और हमें ये परिक्रमा लगानी बहुत ज़रूरी होती है। जैसे फेरे लगाते तो इसका हमें बहुत 100 गुना पुण्य मिलता है और बहुत प्रसन्न होते हैं भगवान। और ये चीज़ें हमें कभी छोड़नी नहीं चाहिए अपनी, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता। कभी कभार भागवत जी बैठ जाएं तो बैठ जाएं। जब भागवत जी बैठती हैं ना, तो 100 गुना फल मिलता है हमें इस चीज़ का, कि भागवत सुनना। और मुझ पर तो बहुत भगवान ने कृपा की है कि मैं ऐसी जगह, मेरा घर निवाह है कि ये सारी चीज़ें होती रहती हैं और मुझे पूजा करने का मौका मिला है। और मुझको भगवान ने अपनी सेवा पूजा करने के लिए चुना है, क्योंकि ये मौका और ये सेवा हर एक किसी को नहीं मिल सकती। देखिए, हम जब ऐसे माहौल में रहते हैं ना, तो हमारा जीवन बहुत अच्छा और सुंदर बन जाता है। हमारा भी, हमारे बच्चों का और आगे पीढ़ियों तक अच्छा ही बना रहता है, कभी ख़राब नहीं होता जब हम ऐसे माहौल में रहते हैं। क्योंकि जो हम करेंगे वो हमारे बच्चे भी सीखेंगे, और भगवान की कृपा सदा ही बनी रहेगी। कभी भी गलत संबंध में हमारे बच्चे कभी भी नहीं जा सकते। इस वजह से हम भगवान से यही कृपा करते हैं कि भगवान हम पर इतनी मेहर बनाए रखना कि आगे तक मेरा घर परिवार सारे आपके चरणों में बना रहे, और सभी पर आपकी कृपा सदा ही सदा बनी रहे, और सबको अपने चरणों में बिठाए रखना। तो आज की अमावस्या के दिन मेरी पूजा इस तरीके से हुई। तो आज के लिए इतना ही है, और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।